रामचरितमानस में अरण्यकांड के अंतर्गत आज का प्रसंग जो है बड़ा ही मनोहर सुंदर है और कथा YouTube चैनल के माध्यम से राजेंद्र मिश्रा 01 के आधार पर सर्च करके कथा को प्राप्त की जा सकती है। आगे है दोहे के रूप में। जातिहीन अघ जन्म मही मुक्त कीन आश्रय नारी, महामंद मन सुख चहसी, ऐसे ही प्रभु ही विसारी। किम मंगल भवन अमंगल हारी, तुम सहित जहि जपत पुरारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महादुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है। चले राम त्यागा बन सोऊ, अतुलित बल नर के हरि दोऊ। बिरही व प्रभु करत विषादा, कहत कथा अनेक संवादा। श्री राम जी उसने उस वन को भी छोड़ दिया और वे आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान प्रभु बिरही की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं। लक्ष्मण देख विपिन कई शोभा, देखत कही कर मन नहीं क्षोभा। नारी सहित सब खग मृग वृंदा, मानहु मोरी करत है निंदा। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो, इसे देखकर किसका मन चुप नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित हैं, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। और भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहना चाहते हैं कि देखो, नारी को स्त्री को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए, ये सीख देना चाहते हैं। हमेशा साथ रखना चाहिए। और कहते हैं, हम ही देखी मृग निकर पराई, मृगी कहीं तुम कहे भय नहीं। भगवान कह रहे हैं, देखो हमको देख करके मृग भाग जाते हैं तो मृग ही कहती है, यानी मृग की स्त्री यानी हिरण की स्त्री कहती, तुमको डरने की जरूरत नहीं है, तो सोने का सिंह ढूंढने आए, तुम तो हाड़ मास के हो, तुमको थोड़ी मारेंगे पीटेंगे, तुमको पकड़ेंगे। तो क्या कहते हैं मृग ही, तुम आनंद करहूं मृग जाए, कंचन कंचन मृगय खोजन आए। हमें देखकर जब डर के मारे हिरणों के झुंड भागने लगते हैं, तब हिरनियां उनसे कहती हैं, तुमको भय नहीं है, तुम साधारण हिरणों से पैदा हाड़ मारते हो, अथा तुम आनंद करो। ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं। संग लाई करनी करी ले, मानहु मोहि सिखावनु देही। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखी, भूप सुसेवित बस नहीं लेखी। हाथी हथनियों को साथ लगा लेते हैं, मानो हमारी निंदा कर रहे हैं। देखो, वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए किसी दूसरे के भरोसे। भली बात चिंतन की वे शास्त्र को भी अच्छा ज्ञान है, अच्छी रामायण पढ़ लेते हो, मगर मुंह से कभी कभी गलत वाक्य निकल जाता है। तो अच्छा ज्ञान होने पर भी भली बात चिंतन किए हुए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को वश में नहीं समझना चाहिए।
राखी नारी जदपि उर्माही, जुबती शास्त्र नृपति बस नाही। देखौ तात बसंत सुहावा, प्रियहीन हीन प्रियहीन मोहि भय उपजावा। भगवान विरही की तरह देखो दुख कर रहे हैं, और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु युवती स्त्री शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं रहते हैं। अच्छा ज्ञान है तुम्हारी पुस्तक, तुम्हारा कोई दूसरा उठा के ले गया, उसने वही ज्ञान प्राप्त कर लिया, तुम बैठे रह गए। और राजा को भी अपने बस में न समझना कभी। हे तात, इस सुंदर बसंत को देखो, प्रिया के बिना मुझको ये भय उत्पन्न करा रहा है। गरल सुधारि पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राम सिया राम जय जय राम। बिरह बिकल बलहीन मोहि, जान से निपट अकेल। सहित विपिन मधुकर खग, मदन कीन बगमेल। आज इस बसंत ऋतु ने कामदेव के बहाने मुझको अकेला स्त्री से हीन जानकर देखो हमला करने आया है मुझ पर। भगवान कह रहे हैं मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन भौरों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया है। मगर भगवान कह रहे हैं इस कामदेव को ये नहीं मालूम है, अरे कोई नहीं है मेरे साथ तो मेरा भाई मेरे साथ में है, और जिसका भाई जिसके साथ में होता है उसका कभी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। भगवान कह रहे हैं, क्या कहते हैं भगवान? देखी गयो भ्राता सहित, दासदूत सुनि बात। डेरा की नेउ मनहु तब, कटुक हट की मन जात। परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ में हूं, बसंत जब देख गया कि अपने भाई के साथ हूं, अकेला नहीं हूं, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोककर डेला डाल दिया हो। बिटप विशाल लताय रुझानी, विविध बितान दिए जनुतानी। कदली ताल बर ध्वजा पताका, देखी न मोह धीर मन जाका। विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसी मालूम होती हैं मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हैं। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान हैं, इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता है जिसका मन धीर है। विविध भांति फूले तरुणाना, जनु बने बहुबाना। कहूँ कहूँ सुंदर बिटप सुहाए, जनु भट बिलग हुई छाए। अनेकों वृक्ष नाना प्रकार से फूले हुए हैं, मानो अलग अलग बाना यानी वर्दी धारण किए हुए बहुत से तीरंदाज हो। कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाले हो। कूजत पिक मानहु गज माते, ढेक महोक ऊंट बिसराते। मोर चकोर कीरे बरबाजी, पारावत मराल सब ताजी। कोयले कूज रही हैं, वही मानो मतवाले हाथी चिगाड़ रहे हैं। ढेक और मोहक पक्षी मानो ऊंट और खच्चर हैं। मोर चकोर तोते कबूतर और हंस सब सुंदर ताजी यानी अरबी घोड़े हैं।
तीतरी लावक पद चर जूथा, बरन न जाई मनुज बरूथा। रथगिरि शिला दुदुम्बी झरना, चातक बंदी गुण गण बरना। तीतर और पटेल पैदल सिपाहियों के झुंड हैं। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों की शिलाएं, रथ और जल के झरने नगाड़े हैं, पप्पी है, भाट हैं, जो गुण समूह यानी बिरदावली का वर्णन करते हैं। रामचंद्र जी देखिए कितनी शिक्षा की बातें कह रहे हैं, सुनिए। मधुकर मुखर भेरी सहनाई, त्रिविधि बयारी बसीठी आई। चतुरंगनी सेन सगली ने, विचरत सबहि चुनौती दिने। भौरों की गुंजार भेरी और सहनाई है, शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूध का काम लेकर आई है। इस प्रकार चतुरंगणी सेना साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। लक्ष्मण देखत कामनी का, रहाई धीर तिने कहे जगली का। ऐके एक परम बल नारी, तहिते उबर सुवट सोई भाई। कामदेव के विषय में कह रहे हैं कि कामदेव को अपना कोई बल नहीं, इसको केवल एक स्त्री का बल है। हे लक्ष्मण, कामदेव की इस सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं की यानी वीरों में प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है, उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ। तीन प्रबल शत्रु है, महाप्रचंड शत्रु हैं, बहुत बड़े दुश्मन हैं तुम्हारे। मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष मऊ क्षोभ। हे तात, काम क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मनों को पल भर में क्षुब्ध कर देते हैं। लोभ के इच्छा दंभ बल, लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी, क्रोध के परुष वचन बल, मुनि बर कहाई विचार। और किस किस को अपना, किसके बल के सहारे लड़ता है, कौन कौन? लोभ को इच्छा और दंभ का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं, गुणातीत सचराचर स्वामी, राम उमा सब अंतर्जामी। कामिन कहे दीनता दिखाई, धीरन के मन विरति जड़ाई। यानी शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी गुणातीत यानी तीनों गुणों से परे चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर की जानने वाले हैं। यानी उपयुक्त बातें कहकर उन्होंने कामी लोगों की दीनता बेबसी यानी दिखलाई है और धीर विवेकी पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया है। भगवान भोलेनाथ जी कह रहे हैं, भगवान तो केवल नरलीला करके मनुष्यों को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूट ही सकल राम की दाया। सोनर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होई सो नट अनुकूला। क्रोध काम लोभ मद और माया,
ये सभी श्री राम जी के, ये सभी श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं। वह नट यानी नटराज भगवान जिस पर प्रसन्न होता है वह मनुष्य इंद्रजाल यानी माया में नहीं भूलता। और भोलेनाथ जी कह रहे हैं, हे उमा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजनु जगत सब सपना। पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूं, हरि का भजन ही सत्य है। यह सारा जगत तो स्वप्न यानी की भांति झूठा है। फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी। जह तह पियई विविध मृग नीरा, जन उदार ग्रह जाचक भीरा। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है। मन को हरने वाले सुंदर चार घाट बंधे हुए हैं। भांति भांति के पशु जहां तहां जल पी रहे हैं। मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी है। और कहते हैं, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत से होई। राम सिया राम, सिया राम जय राम। पुरैन सगन ओट जल बेगिन पाई मर्म, माया छन्न न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। घनी पुरैनो यानी कमल के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता। जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता। सुखी मीन सब एक रस, अति अगाध जल माही। यथा धर्मशीलन के दिन, सुख संयुत जाही। कहते हैं, उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एक रस यानी एक समान सुखी रहती हैं। जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुख पूर्वक बीतते हैं। विकसे सरसिज नाना रंगा, मधुर मुखर गुंजत बहुभृंगा। बोलत जल कुक्कुट कर हंसा, प्रभु बिलो की जनु करत प्रशंसा। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं। बहुत से भौरे मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हैं। जल मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। चक्रबाक बक खग समुदायी, देखत बनई बरनी नहीं जाई। सुंदर खग गण गिरा सुहाई, जात पथिक जनु लेत बोलाई। चक्रवात बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है। उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो रास्ते में यानी जाते हुए पथिक को बुलाए लेती हो। ताल समीप मुनिन ग्रह छाए, चहुदिस कानन बिटप सुहाए। चंपक बकुल कदम्ब तमाला, पाटल पनस पराशर शाला। उस झील यानी पंपा सरोवर के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं। उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं। चंपा, मौलिसनी, कदम्ब तमाल, पाटल, कटहल, ढाक और आम आदि। नव पल्लव कुसुमित तरुनाना, चंचरी कपटली कर गाना। शीतल मंद सुगंध सुभाओ, संतत बहाई मनोहर बाऊ। बहुत प्रकार के नए नए पत्ते, बहुत प्रकार के वृक्ष
नए नए पत्तों और सुगंधित पुष्पों से युक्त हैं, जिन पर भंवरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल मंद सुगंध हवा बह रही है। स्वभाव से ही शीतल मंद सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। और आगे है, कूहू कूहू कोकिल धुनि करही, सुनि रव सरस ध्यान मुनि टरही। कोयले कुहू कुहू का शब्द कर रही हैं। उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है कि सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय राम। फल भारन नम बिटप सब रहे भूमि नियराई, पर उपकारी पुरुष जिमी नमहि सुसंपत्ति पाई। कि सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। फल भारन नम बिटप सब रहे भूमि नियराई, पर उपकारी पुरुष जिमी नवहि सुसंपत्ति पाई। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं। जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। परोपकारी पुरुष अगर बहुत अच्छा पैसा आ गया, बहुत अच्छा रुपया आ गया, तो उनके अंदर और नम्रता आ जाती है। मगर दुराचारियों के अंदर अगर पैसा आया तो उनके अहंकार की सीमा बढ़ जाती है। परोपकारी और अहंकारी में यही फर्क है। तो भगवान के श्रद्धा का भाव है कि जो कुछ भगवान जितना दे उसको, उस धन को धर्म की और दान की श्रेणी में अपना कुछ दशवांश निकालना जरूर चाहिए। मंदिर है, गाय हैं, किसी गरीब की पढ़ाई है, बच्चे की, किसी गरीब की लड़की की शादी हो, अगर ईश्वर आपको देता है तो उसमें आपको दशवांश के भाव को, रूप को निकाल करके उस धन को देखिए कितना प्रभावशाली होता है जो आपके पास बचेगा धन। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय। लखनलाल सीता मैया बजरंग बली बाबा भोलेनाथ माता पार्वती जी गणेश कार्तिकेय स्वामी वैष्णव दुर्गा।